हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज दोस्तों फिर लेके आए हैं मध्यकालीन इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड है। इसके पहले के वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं, जिसको मैंने 30-35 वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आप गुरुकुल पॉइंट के प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहाँ मध्यकालीन इतिहास नाम से प्लेलिस्ट बना है, बिल्कुल चैप्टर वाइज पढ़ाया जा रहा है। वो सारा वीडियो आप देख लीजिए तो ये वीडियो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। फिलहाल इस वीडियो को समझते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बता दिया था कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कैसे बहमनी राज्य और विजयनगर साम्राज्य टूट जाता है। हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने अपने पिता के नाम पर संगम वंश की नींव डालते हैं और इसको विजयनगर साम्राज्य कहा जाता था। जैसे दिल्ली सल्तनत पे प्रमुख राजवंशों ने राज किया था, ऐसे ही विजयनगर साम्राज्य पे ढेर सारे राजवंशों ने राज किया, जिसमें हरिहर बुक्का ने क्या किया था। हरिहर और बुक्का दो भाई थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की नींव डाला। तो उसी के विषय में हम लोग आज जानेंगे। हरिहर और बुक्का ने जो संगम वंश बनाया था, यानी संगम वंश की नींव डाली थी, किसके नाम पे? अपने पिता के नाम पे। किसके नाम पे? अपने पिता के नाम पे इस वंश का नींव डाला था, संगम वंश। इस संगम वंश में कुल 9 राजा हुए थे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी संगम वंश में कुल 9 राजा हुए थे। कितने राजा हुए थे? 9 राजा हुए थे। इनको ध्यान से समझिएगा। देखिए पहला जो राजा हुआ था वो हरिहर प्रथम था, यानी हरिहर और बुक्का यही दोनों भाई पहले थे। प्रथम इसलिए डाल दिया गया क्योंकि इन्हीं के नाम पे आगे हरिहर द्वितीय और बुक्का द्वितीय नाम से राजा बनते। ठीक है, तो ये मेन थे कौन? हरिहर और बुक्का। तो हरिहर प्रथम ने 1336 से लेके 1356 ईस्वी तक क्या किया था? राज किया था। उसके बाद बुक्का प्रथम ने 1356 से लेके 1377 ईस्वी तक विजयनगर साम्राज्य पे राज किया। फिर तीसरा जो था हरिहर द्वितीय। अब देखो यही हरिहर का अगला नाम द्वितीय डाला गया, ठीक है, इसलिए इसको प्रथम डाला गया था। 1377 से 1404 ईस्वी तक राज किया। फिर बुक्का द्वितीय जो था वो 1404 से 1406 ईस्वी तक राज किया। फिर देवराज प्रथम यह 1406 से लेके 1422 ईस्वी तक राज किए। फिर देवराज द्वितीय यह 1422 से लेके 1446 ईस्वी तक क्या किए? राज किए। फिर विजयराज द्वितीय यह 1446 से 1447 ईस्वी तक राज किए। फिर मल्लिका अर्जुन 1447 से 1465 ईस्वी तक राज किया। और संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय जो था वो 1465 से लेके 1485 ईस्वी तक इसने राज्य किया था। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में जानेंगे? हरिहर प्रथम के, फिर बुक्का प्रथम के, फिर हरिहर द्वितीय के, फिर बुक्का द्वितीय के, ऐसे ही पढ़ते हम लोग चलेंगे। तो ये एक सीक्वेंस था जिसको आपको याद करना है, क्योंकि कभी कभी मिलान करने वाला दे देता है, इनका क्रम दे देता है ना, तो उसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो आइए पढ़ते हैं सबसे पहले हरिहर प्रथम के विषय में। ठीक है, हरिहर प्रथम जो था, यानी हरिहर जो था, इसी ने क्या डाला था? विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली थी। और हरिहर प्रथम जो था वो 1336 से लेके 1356 ईस्वी तक विजयनगर साम्राज्य पे क्या किया? राज किया था। एक चीज यहाँ याद रखिएगा, हरिहर और बुक्का दोनों जो भाई थे यह राजा और महाराजा की उपाधि धारण नहीं किया था। ठीक है, आगे के राजाओं ने राजा और महाराजा की उपाधि धारण किया था। तो इसने जब विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली थी तो उस समय तुंगभद्रा नदी के ऊपरी सिरे पे इन्होंने आने गोंडी में अपनी राजधानी बनाई, लेकिन बाद में चल के नवीन राजधानी बनाए विजयनगर साम्राज्य, जो तुंगभद्रा नदी के नीचे, यानी कर्नाटक जो हम्पी कहा जाता है, अभी वर्तमान में कर्नाटक का हम्पी जगह है, वहां पर विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली थी। और इस हम्पी को विश्व यूनेस्को सूची में शामिल किया गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद इसके समय की सबसे बड़ी बात यह रही थी कि बहमनी संघर्ष प्रारंभ हुआ था। यानी जो नीचे का एरिया था जिसे विजयनगर साम्राज्य कहते हैं, और ऊपर कृष्णा नदी के ऊपर जो एरिया था वो बहमनी साम्राज्य था, जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, और विजयनगर साम्राज्य जो था वो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था। तो कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के बीच का जो जगह था, जिसको मैंने पिछले वीडियो में बताया था
कि दोआब क्षेत्र था, उसी के लिए यहाँ पे संघर्ष जारी होता है और यह संघर्ष खानदानी बन जाता है और ये लगभग 200 वर्षों तक बहमनी और जो है विजयनगर साम्राज्य का लड़ाई उस दोआब क्षेत्र के लिए चलता रहता है। ठीक है, अब दूसरे राजा के विषय में जानते हैं, बुक्का प्रथम। यानी हरिहर और बुक्का जो भाई थे उनको प्रथम, और प्रथम इसलिए डाला गया क्योंकि इन्हीं के नाम से एक हरिहर द्वितीय आएगा और एक बुक्का द्वितीय आएगा। तो हरिहर के बाद बुक्का उसका भाई जो है 1356 ईस्वी में राजा बना और 1377 ईस्वी तक इसने क्या किया, राज किया। इसने मदुरा को जीतकर विजयनगर साम्राज्य में क्या कर लिया, मिला लिया। इसने उपाधि धारण किया था वेदमार्ग प्रतिष्ठापक का। ठीक है, राजा की उपाधि धारण नहीं किया था। इसके समय में तेलुगु साहित्य को बहुत ज्यादा क्या दिया गया था, प्रोत्साहन दिया गया था। यानी कि ढेर सारे विद्वानों को संरक्षण प्राप्त कराता था और तेलुगु साहित्य का क्या किया, प्रोत्साहन किया और तेलुगु साहित्य का बहुत सारा लेख लिखवाया। 1374 ईस्वी में इसने चीन में एक अपना दूत मंडल भेजा था। तो पूछा जाएगा कि विजयनगर साम्राज्य का वह कौन सा राजा था जो चीन में अपना दूत मंडल भेजा था। तो 1374 ईस्वी में बुक्का प्रथम ने चीन में अपना एक दूत मंडल भेजा था। इसके बाद बहमनी साम्राज्य का जो राजा था मुहम्मद प्रथम ने बुक्का प्रथम को क्या कर दिया, पराजित कर दिया, हरा दिया। और इसके आगे तीसरा वीडियो हम लोग जानेंगे हरिहर द्वितीय के विषय में, अगले वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए हरिहर और बुक्का दोनों जो भाई थे वो न तो राजा की उपाधि धारण किए थे न महाराजा की उपाधि धारण किए थे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।